कभी सोचा है, अगर इंसान की मौत के बाद उसके अपने ही उसे भूल जाए तो उस आत्मा पर क्या बीतती होगी। गरुड़ पुराण में लिखा है, कुछ आत्माएं कभी मुक्ति नहीं पा पाती क्योंकि उनके जाने के बाद उनके अपनों ने उनके लिए श्राद्ध और पिंडदान नहीं किया। चलिए शास्त्रों को थोड़ी देर के लिए अलग रखें। एक पल के लिए आम जिंदगी का सोचिए। घर का वो बुजुर्ग आदमी जिसने अपनी पूरी जिंदगी परिवार के लिए निसार कर दी, बच्चों को पढ़ाया लिखाया, मेहनत से एक एक ईंट जोड़कर घर बनाया, और जब उनकी मौत हुई तो धीरे धीरे वक्त के साथ सब उन्हें भूल गए। उनकी तस्वीर पर धूल जम गई। क्या सच में मौत के बाद सब खत्म हो जाता है, या वो आत्मा आज भी उसी आंगन में खड़ी अपने बच्चों का इंतजार करती है। आइए आज गरुड़ पुराण के उन पन्नों को पलटते हैं जो हमें जीते जी सही राह दिखाते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि जब शरीर से प्राण निकलता है तो सबसे पहले आत्मा एक अजीब से भ्रम और उलझन में फंस जाती है। उसे समझ ही नहीं आता कि उसके साथ क्या हुआ। वो अपने ही घर के आंगन में खड़ी होती है, अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, अपनी पत्नी को रोते हुए देखती है। वो उनके पास जाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश भी करती है, उन्हें गले लगाना चाहती है, पर अफसोस सब सामने होते हैं पर कोई उसकी आवाज नहीं सुन पाता। शरीर न होने की वजह से वो किसी को छू नहीं सकती। जब परिवार वाले उसके पुराने शरीर को अग्नि के हवाले कर देते हैं तब आत्मा को एहसास होता है कि अब इस संसार में उसका ठिकाना खत्म हो चुका है। गरुड़ पुराण कहता है कि मौत के बाद शुरू के 10 दिन तक आत्मा की हालात बहुत बेकार होती है। उसे भी भूख लगती है, प्यास लगती है, पर वो सांसारिक भोजन नहीं कर सकती। इसे एक सीधे उदाहरण से समझिए। जैसे जब हमारे घर से कोई बच्चा या कोई मुसाफिर किसी बहुत लंबी यात्रा पर निकलता है तो उसके माता पिता उसके रास्ते के लिए खाना और पानी बांध कर देते हैं ना, ताकि रास्ते में उसे कोई तकलीफ ना हो। ठीक वैसे ही मौत के बाद की उस लंबी और कठिन यात्रा के लिए परिवार वालों द्वारा किया गया पिंडदान और तर्पण उस आत्मा का सहारा बनता है। पिंडदान से आत्मा को जो ऊर्जा और तृप्ति मिलती है उसी के दम पर वो अब आगे का रास्ता तय करती है। अगर हम उन्हें भूल जाएं तो वो आत्मा भूखी प्यासी और कमजोर होकर भटकने पर मजबूर हो जाती है। आजकल की नई पीढ़ी अक्सर पूछती है कि इस श्राद्ध की जरूरत क्या है। ये सब तो पुराने जमाने के कर्म कांड हैं, पर जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। जब तक हमारे माता पिता जिंदा रहते हैं हम बड़े चाव से उनका जन्मदिन मनाते हैं, उन्हें तोहफे देते हैं, उन्हें खुश देखना चाहते हैं। तो क्या उनके जाने के बाद उन्हें एक दिन दिल से याद करना गलत हो गया? हमारे ऋषि मुनियों ने श्राद्ध की शुरुआत किसी डर की वजह से नहीं की थी। ये तो एक जरिया है अपने पूर्वजों के प्रति आभार यानी ग्रेटिट्यूड जताने की, उन्हें ये बताने का कि आपने जो परिवार हमें दिया, जो संस्कार दिए, उसके लिए हम आपके हमेशा कर्जदार रहेंगे। एक बात हमेशा याद रखना, श्राद्ध का मतलब सिर्फ पंडित जी को खाना खिलाना या कौवे कौवों को दाना डालना नहीं होता। श्राद्ध शब्द बना है श्रद्धा से, यानी जिसमें दिल से लगाव, जिसमें प्रेम हो। यह उनके प्रति हमारा इमोशनल कनेक्शन है। मौत शरीर की होती है, रिश्तों की नहीं। जब तक हम उन्हें याद रखते हैं वो हमारे आसपास आशीर्वाद बनकर रहते हैं, और जिस दिन हम उन्हें भूल जाते हैं उस दिन वो सच में मर जाते हैं। श्राद्ध हमें ये सिखाता है कि रिश्ते मौत के बाद भी खत्म नहीं होते। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम उन्हें बिल्कुल ही भूल जाएं तो। गरुड़ पुराण में कुछ ऐसी बातें भी लिखी है जो हमें थोड़ा गंभीर होने पर मजबूर करती है। उसमें लिखा है कि जो आत्माएं अपने कर्मों और अपनों की इसी उदासीनता के पीछे फंस जाती है उन्हें शांति मिलने में बहुत देर होती है। पर यहाँ डर का मतलब कोई भूत प्रेत या डरावनी कहानी नहीं है। इसे एक गहरे मनोवैज्ञानिक और सांसारिक विश्वास की तरह समझिए। हमारे बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं कि जब हम अपने पुरखों को भूलने लगते हैं तो घर में एक अजीब सी नेगेटिविटी आने लगती है। कई लोग मानते हैं कि बिना किसी वजह के घर का माहौल भारी रहने लगता है,
रिश्तों में खटास आने लगती है और दिमाग में एक अजीब सी गिल्ट यानी पछतावा बैठ जाता है। कभी कभी नींद में अजीब से सपने आते हैं, जैसे कोई अपना हमसे कुछ मांग रहा हो या हमसे रूठ कर दूर खड़ा हो। ये कोई भूत का डर नहीं है, ये हमारे अंदर की आत्मा की आवाज होती है। ये इस बात का इशारा करती है कि कहीं ना कहीं हम उस रिश्ते से टूट रहे हैं जिन्होंने हमें इस दुनिया में लेके आया। जब हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद देने का मौका नहीं देते तो घर की बरकत और शांति धीरे धीरे कम होने लगती है। शास्त्रों का ये डर असल में हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि ये हमारे भटकते हुए कदमों को सही राह पर लाने के लिए बनाया गया है। इसे और बेहतर समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनिए। एक बेटा था जो शहर की दौड़ भाग और अपनी नौकरी में बहुत ज्यादा व्यस्त रहता था। उसके पिता की मौत को 2-3 साल बीत चुके थे। शुरू में तो उसने सारे नियम धर्म किए, पर धीरे धीरे वक्त के साथ काम के बहाने उसने श्राद्ध और पुरखों को याद करना बिल्कुल बंद कर दिया। घर में अब उसकी बूढ़ी माँ अकेली रहती थी। कुछ महीनों बाद उस बेटे को एक अजीब सा अनुभव होने लगा। उसे हर 2-3 मिनट में एक ही सपना बार बार आता। सपने में वो देखता कि उसके पिता घर के आंगन में दूर खड़े हैं। उनके चेहरे पर ना कोई गुस्सा होता, ना कोई शिकायत। वो कुछ बोलते भी नहीं थे, बस चुपचाप आशीर्वाद भरी पर दुख से भरी आंखों से अपने बेटे को देखते रहते और कील धुंधले हो जाते। बेटा इस सपने से परेशान हो गया। एक दिन उसने अपनी माँ को फोन किया और रोते हुए ही बताया कि माँ, मुझे समझ नहीं आ, पापा सपने में आकर कुछ बोलते क्यों नहीं, वो बस दूर खड़े रहते हैं। माँ ने एक ठंडी सांस भरी, उनकी आंखों में आंसू थे और उसने बहुत ही मासूमियत से कहा, बेटा, शायद तुम्हारे पापा तुमसे कुछ मांग नहीं रहे, वो बस इतना चाहते हैं कि तुम उन्हें भूलना मत। वो तुमसे दूर हो चुके हैं, पर उनका मुंह अभी भी तुमसे नहीं छूटा। वो बस ये देखने आते हैं कि मेरा बच्चा खुश तो है ना। माँ की ये बात सुनकर बेटा सुन रह गया। उसे एहसास हुआ कि हम जिंदगी में कितने भी बड़े क्यों ना हो जाए, माँ बाप का प्रेम मौत के बाद भी खत्म नहीं होता। वो हमसे खाना या कपड़ा नहीं मांगते, वो बस हमारे दिल में थोड़ी सी जगह और थोड़ा सा आदर मांगते हैं। अब शास्त्रों और कथाओं से थोड़ा ऊपर उठकर एक इंसानियत के नाते सोचिए। चाहे कोई इन बातों को माने या ना माने, लेकिन एक सच है जो हम सबको स्वीकार करना होगा। इंसान तब तक पूरी तरह नहीं मरता जब तक इस दुनिया में उसकी यादें जिंदा रहती है। हम जो आज है, हमारा ये चेहरा, हमारे संस्कार, हमारा ये परिवार, ये सब हमारे पूर्वजों की देन है। हमारे पिता ने, हमारे दादा ने अपनी जवानी में कितने समझौते किए, कितने कष्ट उठाए, तब जाकर हम इस मुकाम पर बैठे हैं। आज उनके भीगे हुए पसीनों की बदौलत ही हमारे घर में सुकून की छाव है। क्या हम उनके उन बलिदानों को इतनी आसानी से भुला सकते हैं? और जरा उन बुजुर्गों के बारे में सोचिए जो आज भी तुम्हारे साथ है। बुढ़ापा एक ऐसी अवस्था होती है जहां इंसान सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता है। उन्हें आपसे पैसा या धन दौलत नहीं चाहिए, उन्हें बस आपका थोड़ा सा वक्त और थोड़ा सा आदर चाहिए होता है। दुखों को याद करने का ये सिलसिला हमें यही सिखाता है कि हम जड़ से जुड़े रहें। जो लोग अपने गुजरे हुए कल को आदर नहीं दे सकते, उनका आने वाला कल कभी खुशहाल नहीं हो सकता। माता पिता और पूर्वजों का आशीर्वाद कोई रिचुअल नहीं, बल्कि इस सृष्टि का सबसे बड़ा सच और सबसे बड़ी ऊर्जा है। जब तक हम उन्हें दिल में जिंदा रखेंगे, हमारी परिवार हमेशा बचा रहेगा। तो बस इतना ही कहूंगा। गरुड़ पुराण हमें सिर्फ मोर से डरना नहीं सिखाता, बल्कि जीते जी अपनों को प्यार करना और जाने के बाद उन्हें हमेशा याद रखना सिखाता है। यह हमें सिखाता है कि रिश्ता कभी मरते नहीं। इसलिए अगर आज आपके घर में कोई बुजुर्ग है, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, तो उनके पास बैठिए, उनसे बातें करिए, उनके साथ थोड़ा वक्त बिताइए, क्योंकि उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत आपके इसी वक्त की है। और जो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, उन्हें हमेशा अपनी दुआओं में, अपने प्रार्थनाओं में याद रखिए। उन्हें दिल से प्रणाम करिए और कहिए कि आप जहाँ भी हैं खुश रहे, आपका आशीर्वाद हम पर बना रहे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगर इस बात ने आपके दिल को छुआ हो तो अपने परिवार के साथ इसे जरूर बताएं। खुश रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।